मार्स यानी मंगल यानी मरीख जो है वो 13 सितंबर रात 8 बजे के करीब अपना घर बदलने जा रहा है और लिब्रा में एंटर होने जा रहा है। इसका इफेक्ट आपके ऊपर क्या होगा, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। आप देख रहे हैं सितारों का सफर। ये चैनल मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का है। आइए जानते हैं मार्स का ट्रांजिट आपके लिए क्या लेके आ रहा है। 13 सितंबर को 8 बजे के करीब शाम में मार्स जो है वो लिब्रा में एंटर होगा। विर्गो में इसके इफेक्ट्स बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो पुराना चैनल था सितारों का सफ़र, जो यूट्यूब ने किसी वजूहात की वजह से डाउन किया है, उसके ऊपर हमने वीडियोस लगाई थी कि मार्स का विर्गो में ट्रांजिट और मार्स का लियो में ट्रांजिट। लियो में ट्रांजिट जो था, हमने उसमें बताया था कि ये अंगारक दोष स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से सैलाब, तूफान, जलजले, लड़ाई झगड़े वाले माहौल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट होंगी, जिसके असरात आप लोग आज तक देख रहे हैं। उसके बाद मार्स ने एंटर किया विर्गो में, तो एक टग ऑफ वॉर वाली एनर्जीज क्रिएट कर दी गई, क्योंकि मार्स जो है वो सैटर्न के साथ सातवीं नज़र देख रहा था। मार्स चाहता था स्पीड में, एक्शन में सारी जल्दी चीज़ें होना शुरू हों, लेकिन सैटर्न चीज़ों को रोक रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहा था और डिले कर रहा था। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन जनरेट होना शुरू हो गई होगी, आपकी फीलिंग्स रुक गई होंगी, किसी भी काम में आप मेहनत कर रहे हैं, उसके एफर्ट्स नहीं आ रहे, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो ऐसे हालात बनना शुरू हो गए थे। ये एक कार्मिक प्रेशर बिल्डअप हो गया था। उसकी वजह यह है कि मार्स ने सातवीं नज़र बनाई सैटर्न रेट्रोग्रेड के साथ। तो यहाँ पे जो आपके पुराने काम थे या पुराने आप लोगों ने जो काम किए हुए थे, उनका रिजल्ट आपको मिलना था, या जो पुरानी चीज़ें आपकी रुक गई थी, वो चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो गई, ट्रिगर होना शुरू हो गई। यानी कि जैसे आपने किसी से उधार लिया तो लोग आपके पीछे पड़ गए होंगे कि अब उधार वापस करो, उधार वापस करो। इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होना शुरू हो गई। कई लोगों के लिए ये रिव्यू फेज स्टार्ट हुआ था कि पास्ट में जो मिस्टेक्स की थी, उनको अनफिनिश्ड कमिटमेंट्स की हुई थी, हेल्थ से रिलेटेड कोई उनके मसले मसाइल थे, उन्होंने निगलेक्ट किए, या रिलेशनशिप्स थे तो उनमें टेस्टिंग वगैरह यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब जो मार्स ने ट्रांजिट किया है वो लिब्रा में किया है, इसका असर आपके ऊपर क्या हो रहा है, उसको समझने से पहले मैं इतना कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों को मसले मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, पैसों से रिलेटेड हैं, या आपकी सेहत से रिलेटेड हैं, नौकरी वगैरह के रिलेटेड हैं, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, करियर कौन सा लेना चाहिए, कौन सी नौकरी, कौन सा बिजनेस, क्या चीज़ें आपके लिए बेहतरीन हैं, जिसमें आपकी किस्मत भी आपका साथ देना शुरू करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ें, सही सदक़े वगैरह, सही दान वगैरह आप करके आगे बढ़ें, तो आपके लिए रास्ते खुल सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में एक एक्यूरेटली गाइड करेंगी, आपको आपका रास्ता बताएंगी कि आपको कौन से रास्ते पे चलना चाहिए जहाँ पे आपके लिए कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्स स्कॉर्पियो वालों के यानी कि वृश्चिक राशि वाले यानी बुर्ज अकरब वालों के 12th हाउस में एंटर कर रहा है। 12th हाउस जो होता है वो खर्चों का होता है, सॉलिट्यूड यानी अकेलेपन का होता है, फॉरेन लैंड्स का होता है, सबकॉन्शियस माइंड का होता है। और मार्स की जो एनर्जी होती है वो एक आग है, एक एनर्जी है। एनर्जी को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। यहाँ मार्स की एनर्जी आपको हिडन स्ट्रगल्स की तरफ लेके जाएगी, एक्सपेंसेस की तरफ लेके जाएगी और अंदर के कॉन्फ्लिक्ट के साथ कन्फ्रंट करवाना शुरू करेगी। यानी आप अगर अपने अंदर कोई आपकी चीज़ें चल रही थी तो अब आप उनसे लड़ना सीखेंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ देखने को मिलेगी, फॉरेन कनेक्शंस और इनर हीलिंग के लिए एक नया पावरफुल ट्रांजिट है ये आप लोगों के लिए। इसी के साथ साथ मार्स जो है वो 3 घर और एक्टिवेट कर रहा है अपनी चौथी, सातवीं और आठवीं नज़र के साथ। यानी तीसरा घर, छठा घर और सातवां घर आपका एक्टिवेट हो रहा है। तो तीसरा घर जो होता है वो आपकी कम्युनिकेशन का होता है, आपके छोटे बहन भाइयों का होता है, आपके स्किल्स का होता है। छठा घर जो होता है वो आपके हेल्थ, एनिमीज और डेली वर्क का होता है। और सातवां घर जो है वो आपकी शादी, पार्टनरशिप और बिजनेस का होता है। सबसे पहले 12th हाउस की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल लीकेजेस बढ़ सकती हैं इस टाइम पीरियड में। अचानक से इन्वेस्टमेंट करने का मूड बन जाएगा, अचानक से पैसा निकलना शुरू होगा, अचानक से एक्सपेंसेस होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप लोग ये सारा गर्मा गर्मी में करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप सोच समझ कर करें। तो इस चीज़ से आपको बचना होगा, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट्स करनी होगी। फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन वर्क में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलना शुरू होंगी। लेकिन यहाँ पे एक कॉस्ट भी आपको पे करनी पड़ेगी, वो ये है कि जो आपकी नींद का पैटर्न है वो डिस्टर्ब होना शुरू होगा। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, सबकॉन्शियस फियर हाईलाइट होना शुरू होंगे, अंदर के जो खौफ हैं वो उभरना शुरू होंगे। रात को सोने के लिए तकिए पे सर रखेंगे और आपका दिमाग चल पड़ेगा।
इस तरह की सिचुएशंस भी देखने को मिलेंगी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या सॉलिट्यूड का टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग सॉलिट्यूड में टाइम गुजारते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन होगा। मार्स चौथी नज़र से आपका तीसरा घर एक्टिवेट करता है। तीसरा घर आपके बहन भाइयों का है, छोटे बहन भाई, आपके स्किल्स का है और आपकी कम्युनिकेशन का है। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से करते हैं, अपने अल्फाज बहुत अच्छे तरीके से चुनते हैं, एक डिप्लोमेट की तरह चुनते हैं, तो आपके लिए कोई बड़ी से बड़ी जो मुश्किल है वो हल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप गुस्से में मार्स की नेचर को अपना लेते हैं, फायरी यानी आग भगोला आप अल्फाज शुरू करते हैं, तो आप अपने काम खुद बिगाड़ना शुरू करेंगे। छोटे बहन भाइयों के साथ आपके जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको ख़त्म कीजिए और उनके साथ अपनी बॉन्डिंग मजबूत बनाइए। इस टाइम पीरियड में अगर आप स्किल्स वगैरह सीखते हैं तो वो सबसे बेहतरीन होगा आपके लिए, क्योंकि स्किल्स आपके यहाँ पे ग्रोथ होना शुरू होगी और जब ग्रोथ होगी तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। साथ ही साथ मार्स सातवीं नज़र से सिक्स्थ हाउस को एक्टिवेट करता है, तो काम की जगह पर कंपटीशन बढ़ना शुरू होगा। हेल्थ में आपको इन्फ्लेमेशंस देखने को मिल सकती हैं, बुखार या छोटे मोटे एक्सीडेंट्स का ध्यान रखना होगा। दुश्मन या राइवल्स एक्टिवेट हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, लेकिन आप उनको डिफीट करने की एनर्जी रखते हैं, क्योंकि मार्स का काम ही लड़ना है और लड़के जीतना है। इसी के साथ साथ मार्स आठवीं नज़र से सातवां घर एक्टिवेट कर देता है, यानी रिलेशनशिप, मैरिज और हिडन टेंशन सामने आ सकती हैं। अगर तो आपका सीक्रेट अफेयर वगैरह चल रहा है तो वो सामने आ सकता है। साथ ही साथ बिजनेस पार्टनरशिप में ट्रस्ट इश्यूज या ईगो क्लैशेस आ सकते हैं। सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पब्लिक इमेज पर आ सकती है या पार्टनरशिप दोनों पर असर डाल सकती हैं। ओवरऑल कार्मिक साइकिल की बात करूं तो ये ट्रांजिट एक इंट्रोस्पेक्टिव और कार्मिक क्लिनजिंग का फेज होगा आप लोगों के लिए। आपको अपने सबकॉन्शियस फियर और हिडन ब्लॉकेजेस को फेस करना होगा। रिलेशनशिप और पार्टनरशिप्स के थ्रू कार्मिक लेसन सीखने पड़ेंगे। अब मैंने ये जो बात की कि कार्मिक लेसन सीखने पड़ेंगे, वो क्यों होंगे? अगर आपने पहले अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते हुए आपने रिलेशनशिप्स बनाए, तो इस टाइम पीरियड में आपको भुगतना होगा कि आपने क्या किया था। सजेशंस अगर मैं थोड़े बहुत दे दूं आपको, एक्शन प्लान्स दे दूं, तो हेल्थ वाइज अपनी नींद पूरी रखें, इम्यूनिटी और जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उन पर ध्यान दीजिए। फाइनेंस की बात करूं तो बिना प्लानिंग के बड़े खर्चे मत कीजिएगा। रिलेशनशिप्स की बात करूं तो ओपन कम्युनिकेशन रखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड कीजिए। स्पिरिचुअलिटी की बात करूं, क्योंकि 12th हाउस एक्टिवेटेड है, तो मेडिटेशन कीजिए, राइटिंग कीजिए, सॉलिट्यूड का टाइम लीजिए, वो हीलिंग करवाएगा आप लोगों की। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए जो मार्स का ट्रांजिट है, ये एक खुफिया जंगी मैदान तैयार करना शुरू करेगा। आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ और पेशेंस का इस्तेमाल करना होगा। यही दो हथियार हैं आप लोगों के पास। यहाँ पे फाइनेंशियल और रिलेशनशिप प्रेशर बढ़ सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन यही टाइम आपके लिए डीप ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी होगा। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। अगर आप ज़िंदगी के मसलों से घिरे हुए हैं और एक सही राह देखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आपको करियर से रिलेटेड मसले हों, आपको सेहत से रिलेटेड मसले हों, आपको घर से रिलेटेड मसले हों, आपकी शादी नहीं हो रही, शादी होकर टूट गई है, इन सारे मसलों का हल मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपको दे सकती हैं, आपकी कुंडली आपका जायचा बनाकर। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हमारी टीम आपको आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करने में मदद करेगी। सितारों का सफ़र ओरिजिनल जो चैनल था, जो पहला चैनल था, उसमें 25,000 सब्सक्राइबर थे ऑलमोस्ट। यूट्यूब ने किसी पॉलिसी के तहत बंद किया है, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। जैसे ही वो खुलता है तो हम उस पर भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे। और आप अगर अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका हमारा साथ कभी ख़त्म ना हो तो हमें हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पर, इंस्टा पर, हर जगह पर आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट होना शुरू हो और हम आपको आगे आपकी ज़िंदगी के बारे में बेहतरीन से बेहतरीन गाइड कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।